क्या कभी ऐसा सोचा है कि हजारों मील दूर वो जो चांद चमक रहा है, किसी पहाड़ी मठ की खामोशी और हमारे मन की गहराइयों के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? आज हम इसी गहरे रिश्ते की पड़ताल करेंगे। चलिए, एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां ब्रह्मांड और हमारी चेतना एक हो जाते हैं। और हाँ, ये सफर सिर्फ दुनिया के नक्शे पर नहीं है, ये तो एक अंदरूनी यात्रा है। बाहर के शोर से अंदर की शांति तक की। आसमान की उस अनंत ऊंचाई से लेकर हमारे अपने अस्तित्व के बिल्कुल केंद्र तक की। यही तो वो बड़ा सवाल है जो इस पूरी खोज में हमें रास्ता दिखाएगा। और इसका जवाब ढूंढने के लिए हम विज्ञान की दुनिया में भी झांकेंगे, आध्यात्म की गहराइयों में भी डुबकी लगाएंगे और धरती की कुछ सबसे पवित्र जगहों की सैर भी करेंगे। तो चलिए, इस यात्रा का पहला दरवाजा खोलते हैं। और ये दरवाजा है एक अद्भुत खगोलीय घटना का, पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसे हम सब ब्लड मून या रक्त चंद्र के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अगर विज्ञान की नज़र से देखें ना, तो ये बड़ा ही सीधा सा ज्यामितीय खेल है। जब हमारी पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य और चांद के ठीक बीच में आ जाती है, तो उसकी परछाई चांद पर पड़ती है। बस इसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं, एक सीधी रेखा में आने का एक अद्भुत ब्रह्मांडीय नृत्य। अब मजे की बात यह है कि एक ही नज़ारे को समझने की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। विज्ञान कहता है कि पृथ्वी के वायुमंडल से जब सूरज की किरणें गुजरती हैं तो वो बिखर जाती हैं और सिर्फ लाल रोशनी ही चांद तक पहुंच पाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें सूरज डूबते वक्त आसमान लाल दिखता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी पौराणिक कथाएं बताती हैं कि राहु नाम का एक असुर है जो चांद को निगलने की कोशिश करता है और इसी वजह से ग्रहण लगता है। एक नजरिए में भौतिकी है तो दूसरे में भावना और आस्था। लेकिन विज्ञान से परे आध्यात्मिक दुनिया में ब्लड मून को एक पोर्टल, एक दरवाजा माना जाता है। एक ऐसा शक्तिशाली समय जब कहा जाता है कि हमारी दुनिया और रूहानी दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला हो जाता है। इस दौरान हमारा अंतर्ज्ञान, हमारी इंट्यूशन बहुत तेज हो जाती है। ये वक्त पुरानी चीजों को छोड़कर एक नई शुरुआत करने के लिए ऊर्जा से भरा होता है। तो चलिए, अब आसमान की इन ऊंचाइयों से उतरकर धरती के एक ऐसे ही शांत कोने में चलते हैं। एक ऐसी जगह जो मानो ध्यान और आत्मचिंतन के लिए ही बनी हो, भूटान। भूटान, इस नाम को सुनते ही मन में एक खामोशी सी छा जाती है ना? इसे दुनिया का आखिरी शांग्रीला भी कहा जाता है। एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहां पहुंचकर लगता है जैसे वक्त ठहर सा गया हो। वहां की हवा में चीड़ के पेड़ों की और मठों से आती धूप की मिलीजुली खुशबू है, जो बाहरी दुनिया से आपका कनेक्शन काटकर आपको सीधे आपके अंदर ले जाती है। जरा सोचकर देखिए, सुबह आंखें मंदिर की घंटियों की आवाज से खुल रही हैं और रात प्रार्थनाओं की धीमी फुसफुसाहट के साथ ढल रही है। चारों तरफ हरी भरी घाटियां हैं और हवा में मंत्र गूंज रहे हैं। ये कोई आम छुट्टी नहीं है, ये एक रूहानी अनुभव है। एक ऐसी आध्यात्मिक लग्जरी जो पैसे से नहीं, मन की शांति से मिलती है। तो जब बाहर का माहौल इतना शांत हो, तो क्यों ना अब जरा अपने अंदर की दुनिया में झांका जाए। चलिए देखते हैं कि ध्यान की इस प्रक्रिया का हमारे दिमाग पर वैज्ञानिक रूप से क्या और कैसा असर होता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके आराम करना नहीं है। नहीं, ये एक सक्रिय दिमागी कसरत है, एक अनुशासन जो हमारे दिमाग की वायरिंग को, उसके न्यूरल पाथवेज को सचमुच में बदल सकता है। चलिए, अब दिमाग के अंदर चलते हैं। जब हम गहरे ध्यान में होते हैं तो दिमाग का अगला हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे फोकस और फैसले लेने की क्षमता को कंट्रोल करता है, वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और वहीं दिमाग का वो हिस्सा जो हमें समय और जगह का एहसास कराता है, वो बिल्कुल शांत पड़ जाता है। यही तो वजह है कि ध्यान में अक्सर लोगों को समय का पता ही नहीं चलता वाली फीलिंग आती है। और ये आंकड़ा, ये तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। गहरे ध्यान के दौरान हमारे शरीर में ऑक्सीजन की खपत 16% तक कम हो जाती है। ये सोते समय होने वाली 12% की कमी से भी ज्यादा है। इसका मतलब साफ है, शरीर विश्राम की एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जो नींद से भी कहीं ज्यादा गहरी है। तो अब बात करते हैं उस चाबी की जो चेतना के इस गहरे स्तर को खोलने में मदद करती है। ये चाबी है एक ध्वनि, एक कंपन, पवित्र शब्द ओम। ओम, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसे बीज मंत्र कहा जाता है। माना जाता है कि ये वो पहली ध्वनि है,
वो मौलिक कंपन है जिससे पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। और अब तो विज्ञान भी इस पर मोहर लगा रहा है। रिसर्च बताती है कि हमारा ब्रह्मांड 432 हर्ट्ज की एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। और कमाल की बात देखिए, जब ओम का जाप किया जाता है तो हमारे अंदर भी ठीक यही फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। ये एक तरह से खुद को यूनिवर्स की धुन के साथ सिंक करना है, ट्यून इन करना है। ये खोज तो जैसे विज्ञान और आध्यात्म के बीच एक पुल बना देती है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने जब सूरज के वायुमंडल से आने वाली ध्वनियों को रिकॉर्ड किया तो वो भी हैरान रह गए। उसकी फ्रीक्वेंसी भी ओम के जाप की फ्रीक्वेंसी से मिलती जुलती थी। मतलब हजारों साल पुराना मंत्र और आज का विज्ञान दोनों एक ही सच की ओर इशारा कर रहे हैं। तो इन सभी अभ्यासों को अगर जोड़कर देखें, ग्रहण के समय का ध्यान, शांत जगह पर चिंतन, ओम का जाप, इन सब का मकसद एक ही है, और वो है चेतना के एक ऊंचे स्तर को जगाना, जिसे आम भाषा में तीसरी आंख का खुलना भी कहते हैं। योग विज्ञान में हमारी दोनों भौहों के बीच एक खास एनर्जी सेंटर होता है, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। यही है वो तीसरी आंख। ये हमारे अंतर्ज्ञान का, हमारी गट फीलिंग का केंद्र है, एक ऐसी खिड़की जहां से हम इस भौतिक दुनिया के पार देख सकते हैं। ये हमारे अंदर का कमांड सेंटर है जो हमें गहरी समझ देता है। बहुत सी आध्यात्मिक परंपराओं का मानना है कि ब्लड मून जैसे ऊर्जावान समय में हम आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकते हैं। अब ये क्या है? इसे एक तरह की कॉस्मिक लाइब्रेरी समझिए, जहां हर आत्मा के सफर की सारी जानकारी स्टोर है। और इस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले चाहिए मन की शांति, एक साफ इरादा और फिर खुले दिल से सवाल पूछने की हिम्मत। फिर जो भी जवाब आए, चाहे वो किसी तस्वीर के रूप में हो, किसी एहसास या शब्द के रूप में, बस उस पर भरोसा करना होता है। तो सोचिए, जब ये तीनों ताकतें एक साथ मिल जाती हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा, किसी पवित्र स्थान की शांति और हमारा एकाग्र मन, तो क्या होता है? तब चेतना का जैसे एक विस्फोट होता है, जागरूकता का एक ऐसा स्तर खुल जाता है जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई महसूस होती है। आखिर में इस पूरी यात्रा से हासिल करने वाली सबसे कीमती चीज कोई बाहर की वस्तु नहीं है, वो है एक एहसास, एक अनुभव, मन की उस गहरी स्थिरता की याद जिसे आप हमेशा के लिए अपने साथ लेकर लौटते हैं।